नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। तो बीएड सेकेंड ईयर की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी समावेशी विद्यालय का सृजन यानी क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसको हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज देखिए हमने जो क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन लिया है, देखिए ये 2018 और 2019 दोनों साल आ चुका है। क्वेश्चन है, प्रतिभा संपन्न बालक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जो प्रतिभा संपन्न बालक होते हैं, मतलब जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जिनमें बाकी बच्चों से, नॉर्मल बच्चों से जो ऊपर होते हैं, पढ़ने में तेज होते हैं, होशियार होते हैं, उनसे आप क्या समझते हैं। उनके लिए शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का बताइए, वर्णन कीजिए, या उन पर टिप्पणी करिए, या उनके प्रावधानों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन कोई भी किसी भी तरीके से आ सकता है, आंसर सेम ही है। हम्म और ये 2 बार आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड यूनिट चल रही है हम लोगों की। देखिए आंसर शुरू कर रहे हैं। प्रतिभा संपन्न बालक सामान्य बालकों से उच्च स्तर का होता है। प्रतिभा संपन्न बालक की योग्यताएं क्षमताएं सामान्य आयु वाले बालकों से काफ़ी अधिक होती हैं। देखिए, जो प्रतिभा संपन्न बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, वो नॉर्मल बच्चों से ऊंचे स्तर पे होते हैं। ऊंचे स्तर मतलब उनसे ज़्यादा होशियार होते हैं। उनकी योग्यताएं, उनकी क्षमताएं, जो जैसे मान लीजिए एक बच्चा है 5 साल का, दूसरा बच्चा भी 5 साल का है। एक बच्चा 5 साल वाला जो है ABCD अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है। तो नॉर्मल बच्चे अभी सीखते ही हैं, 5 साल की उम्र पे ABCD वगैरह सीखते हैं, और थोड़ा बहुत और चीज़ सीखते हैं, 1 2 3। और दूसरा जो बच्चा है उसे A to Z बिल्कुल, बीच से भी पूछ लो, अगर कि कहीं से भी पूछ लो कि Z से, चलो यहाँ F से सुनाओ, या कहते हैं X से सुनाओ, या कहते हैं W से सुनाओ, या P से सुनाओ, वो कहीं से बीच से भी सुनाई दे रहा है। मतलब उसे लाइन तो छोड़ दो, लाइन से तो छोड़ो, कहीं से भी याद है। तो क्योंकि उसकी तो मतलब वो कहने का मतलब क्या है कि वो अपनी एज के बच्चों से ज़्यादा होशियार है। ठीक है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होशियार है। तो मनोवैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है कि प्रतिभा संपन्न बालक की IQ बुद्धि लब्धि अधिक होती है। ठीक है, कुछ मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी IQ 120 होनी चाहिए या उससे अधिक, और कुछ मानते हैं कि 150 से IQ ज़्यादा होना चाहिए। IQ देखिए क्या होता है, बुद्धि लब्धि क्या होती है। बुद्धि लब्धि से हम लोग बताते हैं कि कोई बच्चा या कोई इंसान कितना होशियार है। तो अगर 120 या 120 से ज़्यादा वाले को कुछ लोग, कुछ मानते हैं, विद्वान मानते हैं कि होशियार होते हैं, कि बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं। और कुछ मानते हैं कि 150 या उससे ज़्यादा वाले जो बच्चे होते हैं वो सामान्य नहीं होते, मतलब सामान्य से ज़्यादा होशियार होते हैं। ठीक है, एक हमारे थे कॉलसनिक। कॉलसनिक ने प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ये कहा है कि जो बच्चा अपनी आयु स्तर के बच्चों से किसी भी योग्यता से अधिक हो, चाहे कोई भी योग्यता हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो खेल कूद हो, किसी भी चीज़ में वो अगर आगे है, तो वो हमारे समाज में कुछ महत्वपूर्ण नहीं देने देगा। ठीक है, कोई भी मतलब आप खुद ही सोचिए, मान लीजिए कोई बच्चा है, स्पेशल बच्चा है, वो अपनी एज के बच्चों से बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, बहुत उसकी मतलब क्वालिटी अलग है, तो वो आगे चल के अपने देश के लिए खेल खेल वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकता है। या पढ़ाई में बहुत तेज़ है तो पढ़ाई में बहुत तेज़ मतलब आगे जाके पार्टिसिपेट कर सकता है फ्यूचर में जाके। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि प्रतिभा संपन्न बालक समाज और राष्ट्र के लिए लाभदायक होते हैं। लाभदायक तो होंगे ही। देखिए, चाहे वो पढ़ाई में हो, खेलकूद में, वो अपने देश के लिए काम करेंगे। पढ़ाई में होंगे तो देश के लिए कुछ आगे अच्छा नाम रोशन करेंगे, और खेलकूद में होंगे तब भी देश के लिए कुछ मेडल वेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में या ओलंपिक्स में मेडल लेके आएंगे तब भी नाम रोशन करेंगे। तो अच्छा होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमें ना सही दिशा दिखानी पड़ती है, सही दिशा और क्षेत्र दिखाना पड़ता है, निर्देश देने पड़ेंगे। अगर आप बच्चों को सिखाएंगे ही नहीं कि उसे करना क्या है, तो उसका पथ भ्रष्ट हो जाएगा। भाई बच्चों को क्या चाहिए, मज़े चाहिए। ठीक है, आप उसे कुछ समझा रहे नहीं हो कि उसे फ्यूचर में क्या करना है, कैसे वो अपनी क्वालिटीज़ को जो है यूज़ कर सकता है। तो अगर वो गलत रास्ते पे चला गया तो वो बहुत अत्यधिक घातक और हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इनकी क्षमताएं तो ज़्यादा होती हैं। मान लीजिए एक चोर है, वो पुलिस वालों से ज़्यादा होशियार है, तो पुलिस वाले से पकड़ेंगे कैसे, कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये चीज़ है, अगर आप प्रतिभाशाली बच्चों को सही निर्देश नहीं देंगे और वो गलत रास्ते पे चला गया, तो वो हम लोग के लिए घातक भी हो सकता है। ठीक, देखिए प्रतिभा संपन्न बालकों की शिक्षा जहाँ तक है, देखिए जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये 2 पार्ट्स में बनेगी, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग आंसर है इसका। और इसके क्वेश्चन देखिए आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, अलग टाइप से भी आ सकता है। तो दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ। हो सकता है सिर्फ आ जाए कि प्रतिभा संपन्न बालकों की शिक्षा के बारे में बताइए, तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है मैं अभी पढ़ाऊंगा, ये लिख देना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए प्रतिभा संपन्न बालकों की विशेषताएं लिखिए, तो मैं जो अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद, इन पॉइंट्स के बाद वो लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं, एक साथ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिभा संपन्न बालकों की शिक्षा के बारे में पढ़िए। देखिए पहली बात तो क्या है, इनको इनकी शिक्षा की अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि क्लास में जो है प्रतिभा संपन्न छात्रों की संख्या ज़्यादा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही बच्चे जो हैं वो ओवर बच्चे, कुछ ज़्यादा ही होशियार हैं। ठीक है, हाँ इतने मतलब 40 बच्चे हैं मान लीजिए, 40 में से 20 बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही होशियार है, तो आप उनकी क्लास अलग कर दीजिए, उनका अलग वर्ग कर दीजिए, ताकि उन पर अलग से ध्यान दिया जा सके। फिर अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि भाई बच्चा पहले से होशियार है इतना ज़्यादा, तो उस पर विशेष ध्यान क्यों। उनके लिए विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी क्वेश्चन उनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो अलग होंगी, अलग लेवल की होंगी। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको तो जो बुक में है वो पढ़ लिया, उतने बच्चे से काम चल गया। इनका जो दिमाग चलेगा वो अपने बुक के लेवल से ऊपर चला जाएगा।
मतलब जैसे अगर वो फिफ्थ में पढ़ रहे हैं तो उनका लेवल जो है 6-7 तक चला जाएगा, उसके हिसाब से वो क्वेश्चन पूछना चाहते होंगे, उसके लिए उन्हें विशेष ध्यान की जरूरत है, इसीलिए अध्यापक द्वारा उनका विशेष ध्यान होना चाहिए अध्यापक का उन पर। फिर विस्तृत पाठ्यक्रम, ठीक है। अब देखिए जो जैसे अगर सामान्य बच्चा है तो उसे जितना बुक में लिखा है उतना पढ़ा दिया गया, लेकिन इनके लिए हमें जो कुछ ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए कि वो और ज़्यादा पढ़ सकें। अब आपको पता है बच्चा फिफ्थ में पढ़ रहा है, लेकिन उसकी काबिलियत है कि वो फिफ्थ की जगह सिक्स तक का पढ़ सकता है, तो आप उसे सिक्स की चीज़ें भी पहले से ही पढ़ा सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा सकते हैं। तो क्या है विस्तृत पाठ्यक्रम, ताकि देखो प्रतिभा संपन्न बालकों के शिक्षण के लिए सामान्य पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कुछ विशेष है सामान्य से उच्च सतह के पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। इससे उनका ध्यान भी लगा रहेगा। फिर विशेषज्ञों से संपर्क, अब जैसे विशेषज्ञ क्या होते हैं, जो विशेष योग्यता वाले अध्यापक होते हैं, कोई केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा उनकी योग्यता है, किसी की फिजिक्स में बहुत ज़्यादा योग्यता है, तो उनसे संपर्क बना दीजिए, ताकि वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उनका जो बच्चों का ज्ञान हो विस्तृत हो पाए, बढ़ पाए। फिर पुस्तकालय की सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा क्यों होनी चाहिए, आपको पता है ये जो बच्चे होते हैं प्रतिभा संपन्न बच्चे, ये ज़्यादा जानना चाहते हैं, ये ज़रूरत से, जैसे अगर थर्ड में है तो फोर्थ का जानना चाहेंगे, फिफ्थ का जानना, मतलब आगे क्या है, आगे और जानना चाहेंगे, तो उसके लिए लाइब्रेरी अच्छी चीज़ है। लाइब्रेरी होगी, उसमें से बुक्स निकालेंगे, बुक्स में तो ज्ञान ही ज्ञान होता है, पुस्तकालय ज्ञान का भंडार होता है, अपने पढ़ेंगे आराम से और सही रास्ता चुनेंगे। फिर पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य गतिविधियाँ, अब इन बच्चों के लिए ये नहीं कि आप सिर्फ पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, इनसे और गतिविधियाँ कराइए, इन्हें ले जाइए ऐसी जगह पे जहाँ पे जैसे ताजमहल वगैरह और रेड फोर्ट वगैरह घुमाइए, बताइए कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था, कोई उनसे कंपटीशन कराइए, नाटक करवाइए, स्काउटिंग करवाइए, एनसीसी करवा सकते हैं हम लोग, ताकि इन लोग को और चीज़ें पता चल जाएँ, ठीक है। ये सब चीज़ें इनसे करवा सकते हैं एक्स्ट्रा। फिर शीघ्र कक्षा परिवर्तन, अब शीघ्र कक्षा परिवर्तन देखिए पॉइंट है, ये कर भी सकते हैं हम लोग, नहीं भी कर सकते हैं। इसमें मतलब ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए हम लोग एक साल लेते हैं क्लास कवर करने में, मान लीजिए कोई बच्चा 7th में है, एक साल बाद 8th में पहुंचेगा, लेकिन आपको लग रहा है वो बच्चा कुछ ज़्यादा ही होशियार है, वो 8th के लिए अभी से ही बन गया, मतलब 6 महीने में ही 8th के लायक बन गया, तो आप उसे 6 महीने में पढ़ाई छुड़वा के सीधे 8th में भेज दीजिए, मतलब उसका कक्षा परिवर्तन है शीघ्र कर दीजिए। लेकिन हम लोग बार बार ऐसा नहीं कर सकते। अब मान लीजिए वो बच्चा है, हमने हर बार 6 महीने पढ़ा रहे हैं, तो वो 12th, जहाँ उसकी 12th होनी चाहिए थी 17-16 साल पे, वो 12th उसकी हो जाएगी 12 साल पे, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो हम लोग को कुछ, क्योंकि आयु भी एक बहुत बड़ी विशेष चीज़ है, आयु का भी विशेष महत्व होता है पढ़ाई में, इसीलिए हमने जो कक्षा परिवर्तन है यहाँ सोच विचार कर ही करना चाहिए, हमेशा नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ ये भी एक पॉइंट है जो हम लोग कर सकते हैं। आगे देखिए, छात्रवृत्ति और पुरस्कार प्रदान करना, ये भी जरूरी है। भाई बच्चा क्यों पढ़ेगा, चलिए ठीक है पढ़ रहा है वो, अब उसकी योग्यता खेलने में भी ज़्यादा है, पढ़ने में भी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो हमेशा खेलता ही रह रहा है, मान लो कोई ढंग से कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अपने मतलब जो योग्यता है उसको वेस्ट कर रहा, और ये होता भी है, ठीक। जरूरी नहीं कि हर बच्चे में योग्यता हो बहुत ज़्यादा, वो पढ़ने में तेज हो, वो उसका यूज़ ही करे। मान लो जी किसी भी बच्चे की याददाश्त बहुत तेज है, बहुत अच्छे जल्दी याद कर लेता है, लेकिन वो उसको वेस्ट कर रहा है, वो उसको फालतू चीज़ें याद करने में, मूवीज़ याद करने में, कॉमिक्स याद करने में दिमाग लगा रहा है, ठीक है, पढ़ाई में कतई दिमाग ही नहीं लगा रहा। क्यों? क्योंकि उसको कोई उसे लगता है कि पढ़ाई करके करना है क्या, उसे कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा। अगर वही आप उसे स्कॉलरशिप देंगे, इनाम देंगे, सार्वजनिक रूप से देंगे, सार्वजनिक रूप से देना चाहिए, ताकि उसे लगे सब लोग उसके लिए तालियां बजाएं, तो उसे क्या होगा, उत्साह बना रहेगा, उसमें लगन बनी रहेगी कि हाँ हमें ये करना है। फिर क्या है, नेतृत्व के अवसर प्रदान करना। अब जो बच्चे होते हैं इनके अंदर आकांक्षा होती है, इच्छा होती है कि हम नेतृत्व करें, हम लीडर बने। अब कोई आप कंपटीशन करा रहे हैं, किसी को आपने बच्चों का ग्रुप बनाया, तो आपको पता है ये बच्चा जो है प्रतिभाशाली है, ये इन सबको लीड कर सकता है, तो उसको नेतृत्व की अवसर प्रदान करें कि हाँ कि ये, ताकि वो बाद में वास्तव में समाज में जब बाद में आएगा तो ये सच में राष्ट्र के लिए अच्छा नेता बने। तो ये सब जो थी हम लोगों ने शिक्षा की देख ली कि प्रतिभा संपन्न बालकों की हम लोग शिक्षा कैसे करा सकते हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्रतिभा संपन्न बालकों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।